हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीएस एग्जीक्यूटिव के पेपर नंबर 4 के बारे में। किस तरीके से हमें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की स्टडी करनी चाहिए और किस तरीके से क्या अप्रोच फॉलो करनी चाहिए। उसको कोई भी चैप्टर हम करते हैं उसको रिटेन करने का बेस्ट तरीका क्या है, रिवाइज करने का स्ट्रेटजी क्या है, तरीका के बेस्ट अप्रोच क्या है, बेस्ट टेक्निक क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो किस तरीके से पढ़ा जाए, कितने क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन किए जाएं जिससे क्या है हमारे को बहुत, अगर हम एवरेज टाइम भी दें तो बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर जाएं। ठीक है, तो मेरा नाम है बच्चों सी एस संदीप अरोड़ा, और चलिए बात करते हैं इस चीज़ के ऊपर। और मैं आपको जो जो चीज़ें बताता जाऊंगा नोट डाउन जरूर करते जाइएगा। ठीक है जी, क्योंकि हम सुनते हैं और आगे चल देते हैं, तो इससे एक्चुअली में क्या होता है, जो चीज़ें आपको, देखिए 10 बात अगर मैं बोलता हूँ, हो सकता है 10 की 10 आपको अच्छी लगे। ठीक है, आपकी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग उसके फिट बैठे, पर मैं आपको जो चीज़ें बोलूँगा वो ओवरऑल एक्चुअली में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज क्रिएट करने के लिए आपकी बोलूँगा। आप खुद कहोगे कि वाकई बहुत इम्प्रूवमेंट आई है ये चीज़ फॉलो करने से, है ना। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि जो बच्चे सी एस की क्लासेस बाय करना चाहते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे हमारे केसीसी टूल के पैनल पे अवेलेबल हैं। बहुत ही हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर विद वीकली डाउट सेशन के साथ और बहुत ही ज़बरदस्त नोट्स के साथ। ठीक है, और बहुत ही मिनिमम अफोर्डेबल प्राइजेस के साथ। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा, मान लीजिए आप कोई भी चैप्टर करते हैं, कोई भी मान लीजिए आप एक सिंगल चैप्टर पकड़ लीजिए, सपोज कीजिए आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर पढ़ा। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जब हमने करा, कैश फ्लो स्टेटमेंट में पहले हम जैसे भी चैप्टर में पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए उसके, मान लीजिए मैं अपनी बात करूं, लेक्चर्स में आपने क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है, लेक्चर्स के क्वेश्चंस कर लिए। अब उसके बाद आपको, मान लीजिए आप किसी और टीचर से भी अगर पढ़ते हैं तो ठीक है, उनके लेक्चर्स ऑलरेडी आपने ले रखे हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपको कितने के क्वेश्चन, जैसे कि ज़्यादातर बच्चों का यही कहना होता है कि सर हमें ज़्यादा से ज़्यादा, उनका मानना ये होता है एक्चुअली में कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंस बनेगा। बच्चों ऐसा नहीं होता। अगर आप मान लीजिए आपने डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड दो हैं यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट में। डायरेक्ट मेथड के आपने मान लीजिए लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन करे उसके अलावा 2 या 3 क्वेश्चन आपने और कर लिए। इनडायरेक्ट मेथड के नंबर ऑफ क्वेश्चंस, अगर पॉइंट कवर हो रहे हैं, 5 से 10 क्वेश्चन कर लिए, वो भी सफिशिएंट हो सकते हैं आपके लिए। ठीक है ना, रादर देन 50-50 100-100 क्वेश्चन करने से कभी कॉन्फिडेंस नहीं बनता। कोई भी चैप्टर आप कीजिए, मान लीजिए लेक्चर में आपने पढ़ा, लेक्चर में आपने चैप्टर देखा, कॉन्सेप्ट करे, क्वेश्चंस करे, अब उन क्वेश्चंस को, कॉन्सेप्ट्स को माइंड में रिवाइज कीजिए, ओरली रिवीजन करिए उस चीज़ की, ओरली रिवीजन करिए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कैश फ्लो स्टेटमेंट किया, उसमें डिविडेंड वाला पॉइंट था, फिक्स एसेट वाला पॉइंट है ना, अलग अलग चीज़ों के प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के ऊपर पॉइंट क्या है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर पॉइंट है। ठीक, अलग अलग चीज़ों के ऊपर जो जो पॉइंट्स हैं वो आप चैप्टर कंप्लीट करने के बाद, मान लीजिए सुबह दोपहर को आपका चैप्टर खत्म हुआ, शाम को या अगले दिन दोपहर को, मतलब अगले 1-2 दिन में जरूर उसको कम से कम 10 मिनट 5 मिनट के लिए उसकी ओरल रिवीजन जरूर करिए। फॉर्मेट में क्या क्या था जी, हाँ कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक्टिविटी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, इसमें ये होता था जी। तो ये चीज़ें इस एक्टिविटी में आती थी, ये चीज़ें इस एक्टिविटी में आती थी, ये ऐसे आता था, ये ऐसे आता था। तो इससे क्या होगा, आपकी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। आपको, अब नॉर्मली बच्चों को चैप्टर इंडेक्स से देख के पता लगता है कि हाँ ये चैप्टर मैंने पढ़ा हुआ था, तो इससे कभी भी आपका प्रैक्टिकल स्ट्रांग नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। जब बच्चे को, हमारे को नोटबुक खोलने के बाद पता लग रहा है कि ये चैप्टर किया हुआ है, होना ये चाहिए कि चैप्टर किया, इमेजिनेशन बन गई, उसके बाद ओरल रिवीजन करी, फिर उसके बाद देन एक प्रैक्टिकल रिवीजन करी, देन फिर आप बेशक नेक्स्ट टाइम जब एग्ज़ाम के टाइम पे खाली जो भी क्वेश्चन होगा उसके सॉल्यूशन के साथ साथ जो अपने नोटबुक पे कर रखे हैं उसके साथ टिक टिक मारते जाइए, बड़े आराम से आपका काम चल जाएगा।
ठीक है जी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कितने क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करने होते हैं। ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बताया, नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो कोई एक्चुअली में हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने करने हैं, टॉपिक के अकॉर्डिंगली है। ठीक है, आपको लगता है कि सेम क्वेश्चन के वही अब सिमिलर 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 क्वेश्चन चलते जा रहे हैं, मान लीजिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आ जाइए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लीवरेज चैप्टर पकड़ लीजिए, है ना। लीवरेज में आपने ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल कंबाइंड लीवरेज जब करी, उसमें आपको तकरीबन 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे लीवरेज में, है ना। एक तो सिंपल लीवरेज फॉर्मुलेशन वाला, एक जो इनकम्प्लीट स्टेटमेंट होती है जो, ठीक है, तो उसमें हमें फॉर्मूले लगाकर लीवरेज के निकालने होते हैं, और एक जिसमें आपको लीवरेज इंक्रीमेंटल वाला दिया होता है कि 10% सेल इंक्रीज हुई तो ईबीआईटी कितना इंक्रीज होगा या ईबीटी कितना इंक्रीज होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो मतलब आपको पता होना चाहिए कि कितने टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं इस चैप्टर में से। उस टाइप के कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन जरूर करें, हर टाइप के। ठीक। तीसरे नंबर पे रिवीजन स्ट्रेटजी मैंने आपको क्या बताई, अगर आप लंबे समय तक रिटेन करना चाहते हो तो ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट खत्म किया तो वो खत्म होने के बाद उसको अनाथ छोड़ दिया आपने कि भाई अब इसकी गाड़ी अपने आप चलती रहेगी, है ना, इसको हम 2 महीने बाद पकड़ेंगे। 2 महीने बाद होता क्या है, सब कुछ भूल जाता है। तो होना क्या चाहिए, एटलीस्ट चैप्टर करने की आपने, चैप्टर किया 1-2 दिन में 5 मिनट रिवीजन दे दी, फिर आपने अगले 2-4 चैप्टर करे, ठीक है, तो पिछले एक हफ्ते का कुछ ना कुछ मतलब, सपोज कीजिए जैसे एक ग्रुप में 4 सब्जेक्ट हैं, 2 आपने पकड़े एक टाइम पे, 2 कंप्लीट हुए, अब अगले 2 पकड़े। ठीक है, अब जो अगले 2 सब्जेक्ट, तीसरा और चौथा सब्जेक्ट आपने ग्रुप 1 के पकड़ रखा है, स्टडी कर रहे हो आप उसकी, उस समय पे एटलीस्ट 25% टाइम जो है रिवीजन में होना चाहिए। 25% टाइम जो है वो रिवीजन के लिए आपको देना होगा। ठीक है, तभी आपको चीज बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझ आएंगे कॉन्सेप्ट, और आपको रट जाएंगे पेपर तक। आप मुझे याद करोगे कि वाकई सर ने बहुत सही तरीका बताया था कि जब तक ओरल रिवीजन नहीं होगी, चीज़ें हम बढ़िया तरीके से बार बार पढ़ नहीं लेंगे, उसको हम फॉर्मेट को, फॉर्मुलेशन को दोबारा दोबारा, नोट्स अपने बनाइए, समरी नोट्स जितने बना सकते हैं बनाइए। ठीक है, तो फिर आपको बढ़िया तरीके से चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। जो बच्चे हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और सी एस की क्लासेस बाय करने के लिए विजिट करें हमारे www.kcctutorial.com पे। थैंक यू बच्चों।